समांतर श्रेणी। हाई स्कूल का टॉपिक है समांतर श्रेणी होती क्या है। ठीक है, आज हम बात कर लेते हैं। देखो समांतर श्रेणी अगर हम बात करेंगे तो आपने एक सीढ़ी देखी होगी, सीढ़ी जैसी दीवार रखी है, ठीक है ना। सीढ़ी इस प्रकार से होती है आपकी, पहले डंडा लगा होगा, फिर उसके बाद लास्ट तक ऐसे डंडा लगाया जाएगा। क्या कभी आपने ये देखा है पहले ये वाला लगा लो फिर ये वाला लगा लो, ऐसा लगा सकते हो? नहीं, क्योंकि श्रेणी का मतलब होता है क्रमबद्ध रूप से। जैसे आपने नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या पढ़ी होगी। प्राकृतिक संख्या है आपकी 1 2 2 के बाद कितनी आएगी 3 3 के बाद कितनी आएगी 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6। देखो जिन प्राकृतिक संख्या आखिर बनी कैसे, आपने कभी एक जो हमारा नंबरिंग होता है, काउंटिंग वाले नंबरिंग होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि वन में वन को ऐड किया कितना हुआ 2, ये समझा दिया है आपने सर। 2 को वन में 0 को ऐड किया कितना हुआ 1। फिर इस वन में 1 को ऐड किया 2 में 1 को ऐड करो 4 में 1 को ऐड 5, 3 में 1 को ऐड किया 4 में 1 को ऐड किया 5 और 5 में 1 को ऐड किया 6। ठीक है, डैश 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 आपकी ये संख्या चलती रहती है। तो रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट निकला कि देखो हर एक में कितने का अंतर है, कितने का अंतर है 1 का अंतर है। तो जो अंतर आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको दिखाई दे रहा है एडिंग वाला दिखाई दे रहा है, वह समांतर कहलाता है। कहलाता है समांतर। देखो समांतर को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो सम प्लस अंतर, सम प्लस अंतर। सम मीन्स होता है समान और अंतर मीन्स होता है अंतर। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनमें समान अंतर होता है वो समांतर कहलाती है। श्रेणियों में बेटा ये वाला अड़ा बनेगा, श्रेणियां। समांतर अब पूरा आ जाता है श्रेणी। समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी जिनमें सभी संख्याओं में समान अंतर होता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। नोट करो ऐसी श्रेणी, नोट करो ऐसी श्रेणी। मैं इसकी इरेज कर दूं। ऐसी श्रेणी ऐसी श्रेणियां जिनमें संख्याओं का समान अंतर होता है, समान अंतर होता है, समांतर श्रेणियां कहलाती हैं। श्रेणियां कहलाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 में 0 को ऐड किया तो 1। अब आपके माइंड में एक चीज आई होगी, सर क्या 1 में मैंने 0 को ऐड किया, क्या ये हमारा समांतर श्रेणी है? तो आप इसमें ना देखेंगे, ये मैंने ऐड करके आपको बताया है। इनमें देखो 2 में से 1 को घटाया कितना बचा 1। 3 में से 1 को घटाया, 3 में से 2 को घटाया कितना बचा 1। 4 में से 3 को घटाया कितना बचा 1। 5 में से 4 को घटाया कितना बचा 1। 6 में से 5 को घटाया कितना बचा 1। तो जो अंतर आ रहा है 1 का यही क्या हो गई समांतर श्रेणी हो गई। यही क्या हो गई समांतर श्रेणी हो गई। दांत टूट जाए, मक्खी मार जाए लात। नोट करो
1 2 3 4 5 6 अनुक्रमांक आपका रोल नंबर आपने जो सोचा है वो सही है। अनुक्रमांक अनुक्रमांक मतलब एक सीरियल नंबर होता है, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद क्या 50 आ जाएगा? ना नहीं आएगा, क्रम से आएगा। ठीक है। अब आपका आता है अनुक्रम। क्या आता है? हेडिंग पड़ेगा आपका अनुक्रम। हेडिंग आप लोग डालेंगे क्या? अनुक्रम। हेडिंग आप लोग डालेंगे क्या? अनुक्रम। इसे सीक्वेंस बोलते हैं। ऐसी QUENCE सीक्वेंस। ठीक है। अब देखो अनुक्रम आप चेक करेंगे। अनुक्रम को अगर हम एक आधार पर ले लें अनुक्रमांक, ठीक है, तो एक अनुक्रमांक मतलब एक क्रम के आधार पर तो हमारा अनुक्रम को ना कि 5 के बाद 6, छठा नंबर हमारा, 7वां नंबर उसका, 8वां नंबर उसका, 9वां नंबर उसका है। ऐसा ये अनुक्रम। पहले आप सबसे छोटी संख्या लिखी जाएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और ये लगातार आप करते चले जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया एग्जाम्पल के आधार पर मैंने बोला क्या कि सर 9 के बाद आप 13 लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं। ठीक है। नहीं रद्द हो रहा है, क्यों? क्योंकि 9 में 4 को ऐड करेंगे 13 होगा, 13 में जब 4 को ऐड करेंगे तो 17 होगा, 17 में आप जब 4 को ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा। इस प्रकार से आप 4 को ऐड करते चले जाएंगे तो ये आपको क्या कहलाता है? सीक्वेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? सीक्वेंस कहलाता है और अनुक्रम कहलाता है। इसका पहला पद ये वाला कहलाएगा। पहला पद कौन सा होगा? पहले स्थान पर पाएगा। जैसे 1 2 3 4 तो पहले स्थान पर कितना आ गया? 1। दूसरे स्थान पर कितना आ गया? 2 तीसरे स्थान पर कितना आ गया? चौथे स्थान पर कितना आ गया? और 5वें स्थान पर कितना आ गया? 1000वें स्थान पर कितना आ गया? ठीक है, 1000 जो भी होगा। तो पहले स्थान को प्रथम पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहले स्थान को प्रथम पद कहा जाता है। यहाँ लिखेंगे प्रथम पद। और दूसरे स्थान को द्वितीय पद कहा जाता है। क्या? द्वितीय पद कहा जाता है। इंग्लिश में बोलेंगे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। इसमें आपको एक होता है अंतराल। जैसे मैंने बोला समांतर अंतर, तो एक होता है अंतराल। कितने का अंतर है? तो अंतर आप याद करेंगे जिससे हम डी से डिनोटेड करते हैं। डी इज इक्वल टू होता है द्वितीय पद माइनस का पहला पद। फॉर्मूला बन गया बेटा, द्वितीय पद माइनस का पहला पद या प्रथम पद। अब हम पूछेंगे इसको सार्वंतर डी कितना हुआ, डिफरेंस कितना हुआ? तो द्वितीय पद कौन सा है आपका? 13 और पहला पद कौन सा है? 9। 4 आएगा। कितना? 4। तो इसका सार्वंतर कितना आ गया? 4। ठीक है, इतनी चीज नोट करो, इतनी चीज नोट करो। चलो देखो, मैंने आपको अनुक्रम समझा दिया, सार्वंतर समझा दिया। अनुक्रम में क्या आपने बेटा यही समझा, मैंने आपको नंबरिंग वाला करा दिया। क्या आपको फ्रैक्शंस वाला, सॉरी फ्रैक्शंस बोले जाते हैं, हाँ भिन्न, भिन्न में नहीं हो सकता है? हाँ भिन्न में भी हो सकता है। तो भिन्न में कैसे होगा? देखो अनुक्रम समझते हैं, भिन्न का अनुक्रम समझते हैं। भिन्न का अनुक्रम देखते हैं। हेडिंग वही पड़ा हुआ आपका अनुक्रम। मैंने आपको लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस मतलब सही भिन्न और समान भिन्न और असमान भिन्न कराई होगी। मैंने हिंदी में बोला समान और असमान, इंग्लिश में बोलते हैं अनलाइक और लाइक फ्रैक्शंस। लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं बताओ, कौन बताएगा? एनीवन?
समान भिन्न और असमान भिन्न किसे कहते हैं? बोलो। हाँ देखो, समान भिन्न में जिसे लाइक फ्रैक्शंस कहा जाता है। लाइक फ्रैक्शंस में आपका नोमिनेटर सेम होता है, मतलब जो हर है वो समान होता है, समान भिन्न कहलाती है। असमान भिन्न में आपको डेनोमिनेटर सेम होता है, असमान भिन्न कहलाती है, मतलब हर अंश बटे हर क्या रहता है आपका? असमान। जैसे मैंने एक आपको सीरीज दी फ्रैक्शंस में भिन्न में क्या कि 1, 1/2, 1, 1/2, 1/4, चल जा भाई 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/8, 1/16, 1/32, 1/30, 64, 64, 1/128, ठीक है। हाँ कहाँ है? ये है 1/128 है। आप समझो, देखो अगर मैं आपसे कहूँगा बेटा ये कैसी फ्रैक्शंस है, तो आप कहेंगे लाइक फ्रैक्शंस। क्या है? लाइक फ्रैक्शंस, समान फ्रैक्शन। ठीक है, समान फ्रैक्शन। अब यहीं पर मैं लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है, लिख लो। यहाँ आ रहा नहीं आ रहा? ये देखा आ रहा? लाइक फ्रैक्शंस, इसे हिंदी बोलते हैं समान भिन्न। हाँ हाँ लाइक ही होता है। अच्छा लिंक कर दिया। लाइक फ्रैक्शंस खोपड़ी है, हैंग कर जाती है। ठीक है, अब बेटा नोट बात करना, सुन लो। इसमें मैं पूछूंगा बेटा इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा, कौन बताएगा? 1 रुपये टॉप यूज के लिए 12.2 1 रुपये टॉप यूज के लिए जीत लो। खाएगा बोल रहे तुम लोगों ने, खा के बोल रही। हाँ वेरी गुड, क्या है? बन है। हाँ नहीं, देखो ये बन है और ये सब क्या है? अपॉन में, मतलब बन से ये सब क्या है? छोटे हैं। हमने सोचा सर ये बन कौन सा ना क्या है? बन से छोटे हैं। ठीक है, 1 रुपये टॉप टॉपी हो गई है, खिला देंगे। तो इसमें क्या हुआ, मैंने आपको बताया होगा। एक चीज और बताता हूँ, लाइक फ्रैक्शंस में या अनलाइक फ्रैक्शंस में कोई भी नंबर हो सकता है, वह नंबर बड़ा होगा जिसका डेनोमिनेटर कम है। वह नंबर बड़ा होगा जिसका डेनोमिनेटर कम होगा। अगर मैं इस पूरी सीरीज में कहूँ बेटा सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो आप कौन सा बताएंगे? हाँ 1/128। और अगर मैं कहूँगा कि दूसरा नंबर इसमें कौन सा है, सबसे बड़े, सबसे छोटे से बड़ा कौन सा है, तो 1/64 हो जाएगा। समझ में आ गया? अरे समझ में हो गया, आएगा नहीं आया? अरे सर इसमें ये पूछो छोटी से बड़ी कौन सी है, तो 1/64। जैसे अब अनुक्रम एक क्वेश्चन देता हूं मैं, ये टॉपिक करा रहा हूँ, इसी टॉपिक का एक प्रश्न देता हूँ, अनुक्रम का पद ज्ञात करना। ठीक है, तो हेडिंग है आपका अनुक्रम के पहले 3 पद ज्ञात करना। अनुक्रम के पद ज्ञात करना, हेडिंग डालो। ये नोट होगा आप लोगों के? अरे ना सर नोट कर लो। अब तो अब बन लिखो। तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ, तब तक आप लोग नोट करो।
अनुक्रम के पद ज्ञात करना। इससे ज्यादा बेकार हमारे लिए कोई पॉइंट नहीं लगता था, और आज इतना अच्छा लग रहा है पढ़ाते हुए से बहुत। हाँ, फ्रैक्शंस हो गया नोट। चलो, उम्मीद है आपका नोट हो गया होगा। अब ये कह रहा है, पहला प्रश्न ले लेते हैं हम कि an इज इक्वल टू n स्क्वायर, नहीं n स्क्वायर नहीं लेंगे हम, खाली n से स्टार्ट करेंगे, फिर उसकी पावर क्या करते जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे। तो n प्लस 2 कर लेते हैं। ये आपको एक प्रश्न बता रहा हूं मैं, बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूँ समांतर श्रेणी, और पूरा इस चैप्टर को क्रम से ही कराऊंगा मैं, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं अनुक्रम के पद ज्ञात करना है, तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है आपको, इसे बोलते हैं सापेक्ष, और हिंदी बोलते हैं इंग्लिश, सॉरी हिंदी बोलते हैं सापेक्ष। तो आपको n के सापेक्ष पद ज्ञात करना है। अब n बराबर आप प्राकृतिक संख्या लगाएंगे, जीरो नहीं लगाएंगे, जीरो लगा सकते हैं, कोई प्रश्न नहीं है। n बराबर आप क्या लगाएंगे, n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जब तक बुढ़ापा आए तब तक करते रहो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सवाल खत्म हो जाए, सवाल खत्म नहीं होगा, लेकिन आपकी उम्र का एंड हो जाएगा, ठीक है। तो पहले पद याद करेंगे। देखो पहला पद है, ये मैंने बोला था, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये पांचवा पद है। तो वो कहेंगे प्रश्न में कि अनुक्रम के 3 स्थान तक पद ज्ञात कीजिए, तो n बराबर, पहली कंडीशन में 1 लगाओगे, दूसरी कंडीशन में n बराबर 2 लगाओगे, तीसरी कंडीशन में n बराबर 3 लगाओगे। अगर वो कहते हैं 4 पद ज्ञात करेंगे तो n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 और n बराबर 4। अब लगाएंगे कैसे, सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्यूशन डालेंगे हेडिंग नहीं, n इज इक्वल टू 1,2, ये a बना हुआ है, ठीक है। अब n बराबर, देखो पहला पद निकाल के लेकर आए, n बराबर कितना लगाएंगे 1, यहाँ लिख लो पहला पद, पहला पद। तो n बराबर जब 1 लगाओगे, लगा दो, तो देखो यहाँ जहां जहां n दिखाई दे रहा है वहां 1 लगा दो। टू में 1 को ऐड किया, 3 हो गया। तो पहला पद कितना आ गया आपकी, पहला पद कितना आ गया 3 आ गया। n बराबर 1 लगाने के बाद 3 आ गया। दूसरा पद निकाल लो, द्वितीय पद, n बराबर बोलो बेटा कितना लगाओगे, बोलो 2। तो अब a2 लिखोगे, a2 कितना हो जाएगा, 2, n की जगह पे क्या लगाओगे 2 प्लस 2 बराबर कितना हो गया 4। यहीं पर मैं तीसरा पद निकाल लेता हूँ, तीसरा पद निकाल लेता हूँ, तीसरा पद निकालूंगा, कितना हो जाएगा बेटा, n बराबर कितना लगाएंगे बोलो 3, तो a3 हो जाएगा, और n बराबर 3 प्लस का 2 इज इक्वल टू 5। देखो यार समांतर श्रेणी बन गई, नहीं बन गई, a1, a2, a3, तो 3 में 1 को जोड़ा 4, और 4 में 1 को ऐड किया 5। ये आप ऐसे कर लो, 4 में से 3 को ऐड किया, सॉरी सब्ट्रैक्ट किया, 1 बचा, 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया, 1 बचा। जिसका अंतर समान आ जाए वो कौन सी श्रेणी, समांतर श्रेणी, ठीक है। यहाँ तक आप लोग नोट करो, और अब मैं आपको होमवर्क दूंगा। ठीक है, अब यहीं पर मैंने क्या कर दिया, इसका स्कोर बना दिया,
इसका स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो 1 में 2 को ऐड किया 3 बना। अब यहाँ पर आप 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4 और तो 6 हो जाएगा। और 2 को ऐड किया कितना हो गया 6 1 2। अब यहीं पर अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर करूंगा तो 3 का स्क्वायर करूंगा तो 3 3 जा 9 प्लस का 2 इज इक्वल टू कितना हुआ 11। ठीक है। इस प्रकार से अगर किसी की पावर यहाँ पर स्क्वायर होगी तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। 3 घात लगी हुई तो 3 बार उसे लिखना, 3 बार उसकी गुणा करनी पड़ेगी। 4 लिखा हुआ तो 4 बार गुणा करनी पड़ेगी। 5 लिखा हुआ तो 5 बार गुणा करनी पड़ेगी। 6 लिखा हुआ तो 6 बार गुणा करनी पड़ेगी। जितनी बड़ी जिस पर जितनी पावर होगी, जिस पर जितनी घात होगी, उसकी उतनी ही बार गुणा करके उसको ऐड कर लेंगे। यही आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ठीक है। अब मैं आपके लिए एक होमवर्क कर दे रहा हूँ। अब आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन ही दूसरा ऐसा भी बताना पड़ेगा ऊपर से। हाँ नोट करो। अब मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। काम समय संबंधी तथ्य। जैसे किसी क्वेश्चन में लिखा होगा कि यदि कोई व्यक्ति ए है, वो किसी कार्य को x समय में करता है, तो उसके द्वारा कार्य की जो दर होगी या क्षमता होगी वो क्या कर देंगे, इसके भाग कर देंगे 1/x से। ठीक है। क्वेश्चन के प्रति समय मात्रक होगी। यदि कोई व्यक्ति बी है, उसी कार्य को 22 समय में कार्य करता है, तो उसका कितना हो जाएगा 1/22। अब दो व्यक्ति मिलकर वही काम करते हैं, तो उनके द्वारा किया गया जो कार्य होगा 1/x प्लस 1/22। अगर एक व्यक्ति अकेला कार्य करता है तो 1/x, दूसरा व्यक्ति कार्य करता है उसी को 22 समय में, तो 1/22। दोनों व्यक्ति किसी कार्य को किसी समय में करते हैं तो 1/x प्लस 1/22। यदि इस कार्य के बदले संयुक्त रूप से कोई परिश्रमी इन्हें व्यय कर देता है, दैनिक होता है, छोड़ देता है, तो उसका विभाजन क्या हो जाता है, विभाजन हो जाएगा 1/22 मान 1/22 डिवाइड बाई या क्या बोलते हैं अनुपात 1/22 के अनुपात में किया जाएगा। ठीक है। अब हम इसके लिए कोई एक क्वेश्चन के आधार पर बताएंगे कि कैसे।